सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डील करेंगे। और ये वीडियो है क्लास 10 के लिए, 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 and -3 in the ratio of 2:3। यानी यहाँ पे क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे, ये दिए हुए कोऑर्डिनेट्स है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है कि एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है दी गई लाइन सेगमेंट को। सो लेट अस रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग द डायग्राम, क्योंकि डायग्राम यानी जो पिक्चर है, ए पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। मैं कितना भी बोल दूं, लेकिन जब मैं पिक्चर बना दूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे हम इस सिचुएशन को। तो लेट अस टेक दिस एज ए कोऑर्डिनेट a -1 and 7, और इस कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को ले लेते हैं b, और उसके कोऑर्डिनेट है 4 and -3। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, एक पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? तो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो हम ले लेते हैं पॉइंट, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं P, दिया गया नहीं, हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है दी गई लाइन सेगमेंट को। जब एक पॉइंट है और वो प्लेन में है तो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं x and y। ओके, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं x and y, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट P? तो रेशियो इज 2:3, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ये दुगना है और ये 3 गुना है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। अब हम इसको डील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लेट P, अब ये जो सिचुएशन है गाइस, ये सिचुएशन में जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो आपका सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि एक पॉइंट है वो 2 सेक्शन कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट के 2 हिस्से कर रहा है, 2 सेक्शन कर रहा है। तो अब वो जो सेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला। सो गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस गो एंड वॉच दैट वीडियो, और वहां पे पूरे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, फॉर्मूला को समझाया गया है, और यहां हम उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, यहां इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन यू कैन हिट द लाइक बटन। ओके, लेट्स मूव इट। सो P, X and Y be the point which divides segment AB in the ratio 2:3। यस, तो एक पॉइंट P है हमने मान लिया जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो नाउ लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट्स A, x1 and y1। अब पहला पॉइंट आपका A है। ठीक है, सो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 and y1, और x1 और y1 की जगह पे वैल्यूज क्या दी है हमको? A, -1 and 7। सो x1 की प्लेस पे हो गया -1 और y1 की प्लेस पे हो गया 7 पॉजिटिव। एंड B के कोऑर्डिनेट्स B, x2 and y2, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में भी पढ़ा था कि पहला कोऑर्डिनेट है तो x1 y1 ले लेंगे, दूसरा है तो x2 y2 ले लेंगे, अगर तीसरा होगा तो x3 and y3 भी ले लेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 4 and -3। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स, हमको फाइंड करने हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है, और ये हमको फाइंड आउट करने। ठीक है, सो B के कोऑर्डिनेट में x2 की वैल्यू मिल गई और y2 की वैल्यू भी हमको मिल गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? यस, ऑल्सो वी हैव द रेशियो। रेशियो है, अब जब पॉइंट P आया तो एक AP हो गया, एक PB हो गया। AP इज टू PB इक्वल टू 2:3। एंड ये जो AP इज टू PB है, इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये M है, ये N है। सो देयरफॉर M इज टू N इक्वल टू 2:3। देयरफॉर m की वैल्यू मिल गई क्या? 2,
एंड n की वैल्यू क्या मिल गई 3। देखिए अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सो आई होप कि आपको सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा अगर आपने वीडियो में देखा था तो वो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। सो यू गाइस कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स बिफोर आई राइट और आफ्टर आई राइट, यू गाइस कैन राइट इट विदाउट सीइंग द वीडियो। सो ट्राई टू राइट इट डाउन ताकि आप जो वीडियो से पढ़ रहे, चीजों को समझ रहे, वो आपको याद रहती या नहीं। मैंने सिंपल ट्रिक्स बताई थी कैसे याद रखना है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो चीजें आपको याद रहती या नहीं वीडियो देखने के बाद। सो यू गाइस जस्ट व्हाट यू शुड डू इट, यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट इन द लाइव चैट ऑल्सो, क्योंकि मैथ्स क्या है तो मैथ्स साइकिल है। ओके, सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लेट्स डू इट एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला। सो लेट अस पुट द वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है, सो हियर यू कैन सी x2 क्या है 4 है, ठीक है, प्लस nx1, n की वैल्यू क्या है 3 है, और हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, सो यस हियर यू कैन सी x1 इज -1, x1 इज -1। ओके, सो यहां पे रख देंगे हम क्या -1 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल गेट इज 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 एंड m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3 5 हो गया। 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड यहां भी 5 है, तो 5 on 5 क्या आएगा गाइस, यस एग्जैक्टली व्हाट विल गेट इज 1। सो आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया। यहां जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे उसमें से पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मिल गया, दैट इज 1। नाउ विल फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट। जब आप y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट में यहां पे क्या आ जाएगा, यस my2 प्लस ny1। x कोऑर्डिनेट है तो x2 x1 आएगा, और y कोऑर्डिनेट है तो y2 एंड y1, m प्लस n, ये कॉमन रहेगा m प्लस n। ठीक है, नाउ विल पुट द वैल्यू। m की वैल्यू क्या है, यस 2 है, 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 है, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यस 3 है, into y1। okay, y1, where is y1, yes here is the y1 and y1 is the 7। so now upon में क्या है m plus n that is 2 plus 3 है। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, 2 into -3 प्लस माइनस 2 3 जा 6, so -6 and 3 7 जा 21 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, सो -6 एंड प्लस 21, हमेशा आपका जब पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 15 अपॉन 5 एंड 5 3 जा 15 कैंसिल हो जाएगा एंड द रिजल्ट इज 3। सो फाइनली y कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड आउट कर लिया और वो क्या है 3 है। सो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, जो हमारा टारगेट था वी हैव अचीव्ड। एंड फाइनल स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर सॉल्विंग यू मस्ट रिप्रेजेंट इट, कि फाइनली हमने क्या फाइंड आउट किया। सो हेंस द कोऑर्डिनेट्स, क्या पूछे थे, कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, क्या है कोऑर्डिनेट्स, तो यस x कोऑर्डिनेट 1 है, y 3 है, तो 1 and 3 लिखना है, 3 and 1 नहीं लिखना है। ठीक है, 1 and 3, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, x पहले आएगा फिर y आएगा। तो फाइनली वी हैव डन द सम, और कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड आउट करने थे हमको मिल गए। सो गाइस विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो गुड बाय एंड टेक केयर।